साथियों, आज की बहुत जरूरी खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें दोस्तों कि आज जिस तरह से आरक्षण का विरोध हो रहा है और आरक्षण के विरोध के साथ साथ विरोध कौन कर रहा है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वर्गीकरण आरक्षण का आखिर क्या है, और साथ में ये भी आपको बताएंगे चंद्रशेखर आजाद को लेकर के कृष्णा संजीव जाटो हैं उन्होंने एक बड़ी बात लिख दी। वैसे तो चंद्रशेखर के फैन हैं और चंद्रशेखर के ही बारे में हमेशा लिखा पढ़ा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दिया था, उस जिम्मेदारी को क्या निभा पा रहे हैं आकाश आनंद या नहीं। क्या मायावती जी उन्हें रोकथाम कर रखे हैं या फिर आगे बढ़ाने के लिए परमिशन दे दिया है। हमने सुना था कि आकाश आनंद की जो रैली है हरियाणा में इनेलो पार्टी के गठबंधन से शुरू होगी। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इनेलो पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का पहला रैली कल हुआ है और पहले रैली में आकाश आनंद जी अभय चौटाला जी के साथ में हरियाणा में दिखे हैं। तो आज उसके बारे में दिखाएंगे, कितने लोग आए थे मीटिंग में वो भी आपको दिखाएंगे। साथ में आपको ये दिखाएंगे कि अभय चौटाला जी के अलावा भी बहुजन समाज पार्टी में कौन कौन से कार्यकर्ता आए हुए थे। लेकिन एक तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा, वो तस्वीर जिस तस्वीर से दलित समाज अब नफरत करने लगा है। क्यों? क्योंकि लगातार दलित समाज के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया गया है और मोहरा बनाने के बाद छोड़ दिया गया है। उस समाज का ओट लिया गया है उस व्यक्ति के बदौलत और उस व्यक्ति को फिर निष्कासित कर दिया गया है। तो आज आपको बताएंगे, वो ठोस सबूत के साथ दिखाएंगे भी, जो बहुत जरूरी है हम सब के लिए सुनना। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सर, लोगों का बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर है कि आप लगातार क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि आप समय बीतने के बाद वीडियो क्यों दिखाते हैं। तो आपको बता दूं, अब वीडियो सीरियल वाइज आएगी, लगातार आएगी। मैं पिछले 10-12 दिनों से हॉस्पिटलाइज था, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, क्योंकि मैं उस दिन हॉस्पिटल से आ गया था, जिसको मैं एडमिट करा के रखा था परिवार के एक सदस्य को। मैं वहाँ से आया था सिर्फ वीडियो बनाने के लिए घर पर। वीडियो बनाने के बाद मैं आप लोगों को बताकर फिर मैं चला गया था। लेकिन अब मैं एकदम से फ्री हो चुका हूँ। लेकिन सोशल एक्टिविस्टर हूँ, लगातार दलित पिछड़े पर जो अत्याचार हो रहा है मैं दौड़ रहा हूँ, इस वजह से भी वीडियो लगातार नहीं आ रही है। मैं उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लगातार अपनी टीम को लेकर जाता हूं, इसीलिए शायद लगातार वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आगे जो भी खबर निकलेगी सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगी। तो अब बात करते हैं आकाश आनंद और अभय चौटाला की। अभय चौटाला जी इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी, इन दोनों का गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के हुआ था। लेकिन कई दिनों से लोग कह रहे थे कि आखिर गठबंधन हो गया तो प्रचार प्रसार कब होगा, क्या गठबंधन करने से चुनाव जीता जा सकता है। तो आपको बता दें, आकाश आनंद ने कहा था कि मैं अगस्त के महीने में चुनाव प्रचार शुरू करूंगा। तो 4 अगस्त को ये पूरा जो है अभय चौटाला जी और आकाश आनंद जी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर 4 तारीख की है। 4 तारीख को रैली हुआ था और साथियों आपको बता दें इस रैली में तमाम लोग आए हुए थे। तो आकाश आनंद ने इस पर क्या लिखा है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अभय चौटाला जी और मायावती जी पर लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार गठबंधन नहीं होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर कई बार, तीसरी बार लगभग गठबंधन हुआ है और जब भी गठबंधन हुआ है तो मजबूत गठबंधन हुआ है। कभी भी बहन जी ने अभय चौटाला जी की बुराई नहीं की है, उनके नीतियों के बारे में लोगों को हमेशा बताया है। ऐसे ही अभय चौटाला जी हैं, कभी भी बहुजन समाज पार्टी की वीकनेस को नहीं बताया। मतलब वीकनेस वैसे है भी नहीं, लेकिन उसे बताया भी नहीं, क्योंकि अभय चौटाला जी बहन मायावती जी को अपनी छोटी सिस्टर मानते हैं, बहन मानते हैं। और आपको बता दें कि बहन जी और अभय चौटाला का ये गठबंधन बहुत मजबूत इस बार साबित होने जा रहा है, क्योंकि आकाश आनंद लगातार रैली करने वाले हैं। खैर, आपको बताते हैं आकाश आनंद जी ने क्या लिखा है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आकाश आनंद जी के अलावा बहुजन समाज पार्टी के चाहने वालों ने क्या क्या लिखा है।
साथियों, आकाश आनंद जी लिखते हैं कि आज हरियाणा की आसंध विधानसभा में इनेलो बसपा संयुक्त कार्यकर्ता बैठक में दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जाने का मौका मिला, जहां इनेलो के महासचिव श्री अभय चौटाला जी के साथ हमने कार्यकर्ताओं के बीच में संकल्प लिया कि हरियाणा की जनता को बीजेपी और कांग्रेस की भ्रष्ट और नकारा सरकारों से मुक्ति दिलाएंगे और हरियाणा में भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन प्रशासन के अनुशासन के मॉडल वाली सरकार बनाएंगे और हरियाणा को एक बार फिर खुशहाल और समृद्धि बनाएंगे। ये तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आकाश आनंद जी की है, अभय चौटाला जी की है, ये तमाम जनता की है जिन जनता ने अभय चौटाला और आकाश आनंद पर भरोसा किया है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि आप देख सकते हैं आकाश आनंद और अभय चौटाला जी की तस्वीर। ये भीड़ है, इस भीड़ से ये साफ जाहिर होता है कि हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है। आपको बताते हैं उपकार बावरा जी ने क्या लिखा है। आज हरियाणा के जगाधरी में बसपा और इनेलो की संयुक्त रैली में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी और रणबीर बेनीवाल जी धर्मपत्नी व इनेलो के प्रधान अध्यक्ष अभय चौटाला जी व रामपाल माजरा जी व समस्त पदाधिकारीगण व संघर्षशील साथी मौजूद रहे। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि तमाम लोग इस रैली में मौजूद रहे हैं और तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि हरियाणा में हम बदलाव जरूर करेंगे। लेकिन आप सोचिए, आज मायावती जी को लोग याद कर रहे हैं, फिर चाहे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज, कोई भी समाज का क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान में लगातार संशोधन करके दलित पिछड़े पर अत्याचार किया जा रहा है, तो अब लोग मायावती जी को याद कर रहे हैं। काश ये चुनाव जो लोकसभा का चुनाव था उस समय याद कर लिए होते। जितना दलित समाज 131 सांसद है, या जितना दलित समाज ने अखिलेश यादव जी को वोट दिया था, अगर वो वोट मायावती जी को मिल गया होता तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दलित समाज पर अत्याचार नहीं होता। इस बात को आप नोट कर लीजिए। खैर, आपको वो बताते हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। आज एक मुलाकात होती है अखिलेश यादव जी के सांसद अवधेश पासी जी से। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अपनी जाति का नाम लगातार लगाते आए हैं, अन्यथा मुझे किसी के जाति का नाम लिखने में कोई शौक नहीं है। अवधेश पासी नाम से ही इनकी आईडी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट की है, चंद्रशेखर नगीना सांसद और अवधेश पासी अयोध्या फैजाबाद सांसद। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि चंद्रशेखर आज़ाद फिर अखिलेश यादव जी से मुलाकात करना चाहते हैं। वो अखिलेश यादव जो चंद्रशेखर आज़ाद को एक सीट के लिए देश की नेशनल टीवी पर रुला रहा था, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचिए कम से कम कि वो फिर से सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव के नेताओं से मिल रहे हैं। खैर, आपको बता दें, अखिलेश यादव के नेताओं से मिल सकते हैं लेकिन बसपा के नेताओं से नहीं मिल सकते हैं। मैं इनका विरोधी नहीं हूं, मैं इनका चाहने वाला हूं, इसलिए मैं इनको सही रास्ता दिखा रहा हूं। खैर, आपको बताते हैं कि कृष्णा संजीव जाटव ने क्या लिखा। खैर, इन्हें ये बात लिखनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर ये लिख ही रहे हैं तो आप सुन लीजिए। इन्होंने लिखा कि बहन जी ने एकता की बात की है, बहुत अच्छी पहल है। अब बहन जी को मानवर काशीराम साहब की विरासत का उत्तराधिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी को घोषित कर देना चाहिए। सहमत हो तो रिट्वीट करें, कमेंट करें, जवाब दें। बहन जी हमारी ताकत हैं, हमारी नेता हैं। बहन जी हमारी ताकत हैं, हमारी नेता हैं। अगर कृष्णा संजीव जाटव जी आप ये लिखे रहे थे तो कम से कम इस शब्द को आप हटा देते कि बहन जी अब उत्तराधिकारी चंद्रशेखर को बना दें। चंद्रशेखर ने ऐसा क्या काम किया है बहुजन समाज पार्टी के लिए जिससे बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी चंद्रशेखर को बनाया जाए? जनता के लिए आपने काम किया, जनता ने आपको सांसद बनाया। बहुजन समाज पार्टी के लिए आपने क्या काम किया है? खैर, आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या चंद्रशेखर जैसे तमाम सांसद जो दलित समाज से आते हैं वो बसपा के साथ अगर होते तो ये जो आप इस समय संविधान में संशोधन, दलितों के आरक्षण का वर्गीकरण
सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो क्या कर पाता। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपए से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।